व्हाट्सएप गाइस, आई होप कि आप लोग अपने यथा स्थान पे कुशल मंगल से होंगे और एकदम खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। मैं ऐसी ही हमेशा आपके लिए कामना किया करती हूँ। तो आपका वेलकम है अदिति ऑन व्हील्स में। तो एक सॉन्ग मैं सुनाती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो वो सॉन्ग है, छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब दिल का मौन हो जाए, चंचल मन का भटका पंछी रात को नींद से आए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तिनक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, चंचल मन का भटका पंछी रात को नींद से जाए, सुख चैन अनोखा पाए। तो सुख चैन अनोखा पाए मतलब हम आजकल की जो भौतिक दुनिया है उसमें हम उलझे हुए हैं, उसमें इतना ज़्यादा व्यस्त हैं, इतना ज़्यादा हम उसके अंदर लीन हो चुके हैं कि हम अपने आप को तो खो ही चुके हैं। हमें खुद नहीं पता कि हम आखिर हैं क्या। मुझे भी नहीं पता मैं क्या हूँ। तो ये दुनिया ही गुम है, उसको नहीं पता। वो चल रही है, जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम के तहत अपने आप चलती जा रही है। वो भूल गई है कि वो उसका खुद का उद्देश्य क्या है, उसको क्या चाहिए, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो आज मैं बात कर रही हूँ यहाँ स्वयं की, कि मैं स्वयं क्या हूँ। मैं स्वयं एक पत्नी हूँ, एक बेटी हूँ, एक माँ हूँ, एक बहन हूँ, एक दोस्त हूँ। क्या हूँ? ये सब तो मेरे जीवन के कैरेक्टर्स हैं। ये पात्र, क्या यही ये जो पात्र मैं निभा रही हूँ सालों से, जब से मैं इस जन्म में आई हूँ, जब से मैं पैदा हुई हूँ, तो मेरे पैदा होने के बाद से मैं एक अबोध बालिका थी। मैं जब पैदा हुई तो मैं पुत्री के रूप में थी, फिर मैं धीरे धीरे बड़ी हुई, मेरे भाई पैदा हुए, मेरे भाई बहन हुए तो मैं उनकी बहन हुई, मैं किसी की भतीजी हुई, किसी की भांजी हुई, किसी की कुछ हुई। फिर धीरे धीरे मेरी शादी हो गई तो मेरे घर में किसी की पत्नी भी बन गई, उसके बाद मेरे बच्चे भी हो गए और मैं उनकी माता हूँ। तो मेरे इतने सारे रोल हैं, मेरे इतने सारे पात्र हैं। मैं उन पात्रों को करते करते, उन पात्रों का किरदार निभाते निभाते, क्या मैं जानती हूँ मैं खुद कौन हूँ? क्या मैं सिर्फ एक माँ, एक बहन, एक पत्नी, एक बेटी, एक दोस्त, ये सब मेरे बाहरी जीवन के रोल हैं। ये मेरे बाहर के जीवन के जो मुझे दिए गए हैं, जो मैं निभा रही हूँ, वो मेरा चरित्र है। मैं अपना चरित्र को इस स्टेज पे, इस धरती रूपी स्टेज पे अपना चरित्र को परफॉर्म कर रही हूँ। लेकिन क्या मैं जानती हूँ मैं आखिर मैं हूँ कौन? मैं स्वयं क्या हूँ? मुझे नहीं पता कि मैं स्वयं क्या हूँ। तो मैं अपने दैनिक जीवन के कार्यों में, अपने नौकरी में, अपने बच्चों में, बाहर सोसाइटी में, बाहर इधर उधर सब में इतनी लीन हो चुकी हूँ कि मैं स्वयं को खो चुकी हूँ। तो आज मैं तलाश कर रही हूँ खुद की, स्वयं की। तो आज का टॉपिक है, हम क्या हैं? आखिर हम स्वयं क्या हैं? क्या हम सिर्फ एक, जो हमें पात्र मिला है, हम उस पात्र का एक हिस्सा हैं? क्या यही हमारा जीवन है? हम पैदा हुए और तरह तरह के पात्र निभाएंगे और अंत में हमारा अंत हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब कुछ और हैं, लेकिन हम जो ये कॉस्ट्यूम पहने हैं वो हम सोचते हैं यही हम हैं, यही मैं हूँ। ये जो मेरा कॉस्ट्यूम है अदिति नाम का, ये अदिति एक कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर को मैं सक्सेसफुली अच्छे से निभा रही हूँ। तो यही मैं हूँ? नहीं, ये मैं नहीं हूँ। रियल में मैं क्या हूँ? एक सोल हूँ। एक्चुअली स्टार्टिंग इससे होनी चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता क्या है? कैसे मैं स्वयं को जानूंगी?
तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे, लोग इससे बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं, बहुत ज़्यादा उनको समझ में नहीं आता है, वो उस चीज़ को अच्छे से नहीं जानते हैं। तो उनको लगता है कि मैंने अपनी लाइफ को छोड़ दिया, या किसी ने भी अपने जीवन का जो जीवन जी रहा है, जो दैनिक जीवन है, उसको छोड़ देने के बाद मतलब लोग जो है आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को जीवन से पलायन मानते हैं, कि जो हमारा भौतिक जीवन है हम उससे फिर भिन्न हो जाएंगे, हम उससे अलग हो जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज़ डिफरेंट। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप देश दुनिया छोड़कर जंगल में चले जाएंगे। दिस इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी। और जबकि आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी से बाहरी जीवन से कोई लेना देना नहीं है, वो एक आत्मिक ज्ञान है। स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता क्या है? एक आत्मिक ज्ञान है। जब आपको स्वयं का ज्ञान हो जाए कि आखिर तुम हो क्या, आखिर हम क्या हैं, जिस को स्वयं का ज्ञान हो गया तो वो जान जाता है। फिर लोग सोचते हैं कि अगर स्पिरिचुअलिटी में चले जाएंगे, आध्यात्मिकता में चले जाएंगे, तो वहाँ पे कष्ट झेलना बहुत ज़रूरी है। हमें कष्ट झेलेंगे तभी हम स्पिरिचुअलिटी को पा पाएंगे, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आध्यात्मिकता का धर्म, जाति, संप्रदाय, मत से कोई लेना देना नहीं है। आप अंदर से कैसे हैं, आप अंदर से किस तरह के हैं, यही आध्यात्मिकता है। अगर आप इस सृष्टि के किसी भी प्राणियों में, सभी जीव जंतु में, सभी प्राणियों में उस परम पिता परमेश्वर को देखते हैं तो आप आध्यात्मिक हैं। और अगर आप जानते हैं कि आपके दुख, आपकी कठिनाइयाँ, आपकी परेशानियाँ, आपके जीवन में आ रही जितनी भी चुनौतियाँ हैं, उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, आप स्वयं हैं, तो आप, आपके कर्म हैं, तो आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, आप स्पिरिचुअलिटी के पथ पर हैं। अगर आप कोई भी काम करते हैं और उसमें सभी की भलाई निहित है, उसमें सभी की भलाई का कार्य है, वो उससे सभी का भला हो रहा है, तो आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं। और अगर आप अपने गुस्से को, अपने क्रोध को, अपने अशांत मन को, अपनी ईर्ष्या को, अपने द्वेष को, अपने अंदर जो तरह तरह के क्लेश थे, उन सब से आप परे हो चुके हैं, उनको सब गला चुके हैं, आपके अंदर बिल्कुल नहीं है, तो आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, आप स्पिरिचुअलिटी के पथ पर हैं। बाहरी परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हैं, कितनी भी कठिनाइयाँ हैं, कितनी भी मुश्किलें हैं, और अगर आप उन कठिनाइयों से परे, उन परिस्थितियों में रहकर भी आप अपने आप को प्रसन्न और खुश महसूस करते हैं, तो आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं। और अगर आप इस प्रकृति के नेचर को, आप उस नेचर के रूप को स्वीकारते हैं, आप उस नेचर के कण कण में आपको कुछ दिखता है, कुछ अनोखा लगता है, कुछ अलग सा महसूस होता है, तो आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं। आपको अगर प्रकृति से प्रेम है, अगर आपको बहते झरनों से प्रेम है, अगर आपको ठंडी ठंडी हवा से प्रेम है, अगर आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से प्रेम है, अगर आपको इस प्रकृति की छोटे से छोटे जीव जंतु से लेकर विशाल जीव जंतुओं से प्रेम है, तो आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं। कहते हैं आध्यात्मिक होना आपको आपके स्वयं का ज्ञान कराता है। और जब आप जान जाते हैं कि मैं स्वयं हर चीज़ का जिम्मेदार हूँ, मैं स्वयं अपनी खुशियों का जिम्मेदार हूँ, मैं स्वयं अपने दुखों का जिम्मेदार हूँ, मैं अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार हूँ, तो फिर आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं। आध्यात्म आपको सिखाता है आपको खुद को खुद से जोड़ना। आप जाने कि आप स्वयं खुद क्या हैं। और जानते हैं आध्यात्म जो है किसी मंदिर, किसी मस्जिद में, किसी चर्च में, किसी गुरुद्वारे से नहीं आता है, ये आपके स्वयं के अंदर से आता है। आध्यात्मिक होना का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं मंदिर, मस्जिद, चर्च में, गुरुद्वारे में नहीं जाती हूँ तो मैं आध्यात्मिक नहीं हो सकती। हो सकता है कि मुझे जो मंदिर में लोगों को दर्शन होता है वो मुझे दुनिया की हर चीज़ में दिखता हो
हो सकता है जो मैं वहाँ जाकर पूजा करती हूँ तो मुझे रास्ते में हर एक पूजा का भाव रहता हो। जैसा कि मैंने कहा है कि आध्यात्मिकता स्वयं को जानने के बारे में है। इसका किसी भी मंदिर मस्जिद किसी चीज़ से नहीं लेना है। ये आपको अंदर से स्वयं को तराशने के तरह है कि पहले आप खुद को जानो, फिर आप समझो कि आपको क्या चाहिए, फिर उसको आप उसी की तरह से उसको तराशते हैं। तो वही आध्यात्मिकता है। तो मैं सिर्फ आपको आज इतना ही बताना चाहती हूँ कि जो हमारा ये जीवन है वो तरह तरह के चरित्रों से भरा हुआ है और उन चरित्रों को हम इस जीवन में निभाते हैं। निभाना भी चाहिए, क्योंकि जब हम इस धरती पे आए हैं तो हम किसी की माँ हैं, किसी की बहन है, किसी की बेटी हैं, सब अलग अलग चरित्र हैं हमारे, तो हम उसको निभाने के लिए बाध्य ही हैं। तो उसको ठीक है, निभाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें उसको निभाते निभाते स्वयं को जानने का बोध या ज्ञान कब होगा? बहुत से लोगों को ये जो ज्ञान है बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों को बहुत समय लगता है उसको जानने में। ये कोई ऊपर से थोपा हुआ कोई चीज़, ऐसा ज्ञान नहीं है, ये स्वयं आता है, ये अपने आप से अंदर से आता है। तो आध्यात्मिकता का मतलब सिर्फ यही है कि आपको खुद को जानना। जब आपको हर चीज़ में प्रेम नज़र आए, जब आपको कहीं से ईर्ष्या ही ना हो, जब आपको हर व्यक्ति अच्छा लगे, जब आपको लगे कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे हमेशा सच बोलना चाहिए, मुझे किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। जब ये सब जो हम लोगों के जो बैड कैरेक्टर्स हैं, जो हमारे हैबिट्स हैं, अगर हम उससे दूर होते हैं तो धीरे 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 हम स्वयं को जानना शुरू कर देते हैं। जब मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे झूठ बोलना पसंद भी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं किसी का अहित नहीं करूँगी, मैं किसी का नुकसान नहीं करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि मुझे किसी से ईर्ष्या ही नहीं है। जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं मुझे उनकी वजह भी नहीं जाननी है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, कौन मेरे बारे में क्या कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जो मैं सोचती हूँ, जिसे मैं जानती हूँ, वो मेरे संस्कार हैं और कोई मुझे किस दृष्टि से देखता है वो उसके संस्कार हैं जो मैंने लिए ही नहीं हैं। तो हमें इससे कोई जब जब आप इस स्थिति पे पहुंच जाते हैं तो आपको लगता है कि आप खुद को जानना आपने शुरू कर दिया है। तो अभी मैं थोड़ा सा मेडिटेशन करना शुरू किया है, मेडिटेशन करती हूँ और धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है। अभी मैंने थोड़ा सा जो ब्रह्म कुमारीज़ होती हैं, मैंने उनके आश्रम में जाना शुरू किया है और मुझे वहाँ जो पीस दिखाई देता है, जो मुझे वहाँ पे शांति दिखाई देती है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जब मैं वहाँ फर्स्ट डे गई थी तो मुझे अलग ही अनुभूति हुई थी कि जो मैं सोचती थी, जो मैं देखती थी, वो मैं साक्षात मैं इसको देख रही हूँ। कभी कभी मुझे भी वो सपना लगता है। तो अभी मैं वहाँ जाना शुरू की हूँ तो मुझे वहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो यही आध्यात्मिकता है जो एकदम एक बैग से नहीं होती है, जो सडनली, जो धीरे 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 करके आपके अंदर आती है। तो बाकी मैं इस बारे में बाद में बात करूँगी। तो बस थोड़ा सा एक टॉपिक था आज का, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब आपके जो जीवन है, आप अपना जीवन त्याग करके स्पिरिचुअलिटी पे जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप स्पिरिचुअल अपने जीवन में रह के, जो आप अपने जीवन जी रहे हैं उसमें रह के भी आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर सकते हैं। तो आध्यात्मिकता की ओर एक कदम, यही आज का टॉपिक है। और आध्यात्मिकता से मैंने स्वयं को जानना शुरू किया है कि मैं सिर्फ अदिति हूँ या कुछ और हूँ। तो मैं इसके ऊपर अभी काम चल रहा है और जैसे जैसे मैं अपने बारे में जानूँगी मैं आपको शेयर करूँगी। तो आज का टॉपिक बहुत बड़ा है। आध्यात्मिकता एक बहुत वास्ट टॉपिक है। इसके बारे में मैं छोटे से 10 मिनट के या 15 मिनट के वीडियो में कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मैं इसको अभी खुद जान रही हूँ। तो बस मेरा जो लास्ट मैसेज है सिर्फ इतना ही है कि हम सब सिर्फ एक ही संतान हैं और सब इक्वल हैं, सब एक समान है, कोई अलग नहीं है। हम सब इक्वल हैं, हम सब एक हैं, हम सिर्फ एक परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। तो हमें
सिर्फ़ और सिर्फ सबसे प्रेम करना है, सबसे प्यार करना है, किसी से नफ़रत नहीं करनी है। और यही जब ये क्वालिटी हमारे अंदर इम्प्रूव हो जाएगी, जब हम सबको एक ही दृष्टि से देखेंगे, किसी को अलग-अलग दृष्टि से, उसके ओहदे, पद से, उसकी जाति, धर्म से नहीं देखेंगे, तो यही आध्यात्मिकता है। इसीलिए तो आई होप कि आपको ये छोटा सा टॉपिक मेरा समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया होगा तो समझ जाएंगे धीरे धीरे जो इस और थोड़ी सी भी सोच रखते होंगे। तो थैंक यू सो मच। मैं भी आपसे विदा लेती हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलती हूँ। और मैं और एक कल मतलब एक बहुत खुशी की बात है ये कि अभी पता नहीं मैं कल मिल पाऊँगी कि नहीं मिल पाऊँगी। कल मेरी जिनको मैं फॉलो करती हूँ बीके शिवानी जी, वो आज आ चुकी हैं लखनऊ में, और कल हो सकता है कि मेरी उनसे मुलाकात हो। जिनको मैं टीवी पे वॉच करती थी उनसे कल मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आई होप सो, और मिल हो जाएगा तो फिर मैं आपको उसकी पिक्चर या छोटा सा क्लिप आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, प्यार दीजिए, प्यार कीजिए सबसे, और अपने अंदर धीरे धीरे चेंजेस कीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। हम लोग बहुत शुद्ध एंड साफ हैं, हम लोग बहुत ही हेल्पफुल नेचर के हैं, बहुत प्यार देने वाले हैं। किसी से नफरत मत कीजिए, सिर्फ प्यार बांटिए। तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, और अपने आसपास खुशियाँ बिखेरिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। टिल देन बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नहीं, ये आध्यात्मिक का टॉपिक तो बहुत बड़ा है, अभी मैं धीरे धीरे उसके बारे में जानना शुरू हुई हूँ। तो फिर मैं जब भी थोड़ा थोड़ा कुछ भी होगा ज्ञान तो मैं बताऊँगी। भी बहुत सारे चैप्टर मुझे पढ़ने हैं, बहुत कुछ जानना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन बाय बाय। शिव बाबा से क्या क्या हमने पाए हैं। दान का वो वरदान उठाता, मुस्कान का वो वरदान उठाता। आप लगे ओ रोने में, भूमंडल सारा बदल रहा। अब देर न सतयुग होने में, शिव पिता का झंडा फहर रहा है। मालती में सभी शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान। सब झंडों को एक करे जो, वो यह झंडा नारा है। इस पर निशान ज्योति बिंदु का, जो सबका सहारा है। सब झंडों